टू वी आर ट्रिकी। आज हम आपके लिए लाए हैं बिहार बोर्ड का जो ऑफिशियली 10th का मॉडल पेपर है साइंस का, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो बिहार सरकार द्वारा कुछ ही दिनों पहले ये मॉडल पेपर जारी किया गया है, उसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका आंसर हम लोग देखेंगे और आप अपना जो है प्रैक्टिस इसके साथ करते जाएंगे। और दोस्तों आप ये पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि इसमें से एग्जाम में जो मैट्रिक का एग्जाम होगा आपका, उसमें से इस मॉडल पेपर में से कुछ जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फंस भी जाते हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हम आगे भी आपके लिए ऐसे मैथ के, संस्कृत के, हिंदी के और इंग्लिश के जो मॉडल पेपर जो बिहार सरकार द्वारा जारी किए गए हैं उसके भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे। लेकिन उन सबको देखने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, हमें सपोर्ट करना होगा। आपके जितने भी 10th के फ्रेंड्स हैं वो उनके साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी तैयारी कर सकें। आप अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं कि सामने आज हम जो है वो साइंस का बिहार बोर्ड द्वारा जारी ऑफिशियल मॉडल पेपर लेके आए हैं, जिसमें से 80 क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे, जिसमें से 40 का ही आंसर देना है। चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बहुत कम समय में आपको जल्दी से रिवीजन करा देंगे। जो भी आपका आंसर मिलेगा वो बिल्कुल ऑथेंटिक मिलेगा। आप अपना आंसर मिलाते जाइएगा। अगर नहीं आता है तो आप अपना आंसर देख लीजिएगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, और आपको आंसर आता हो तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें से 80 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको एग्जाम में 40 ही देने होंगे। साइंस का पहला जो क्वेश्चन बिहार बोर्ड द्वारा ऑफिशियल जारी किया गया है वो आपके सामने है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? ये पहला क्वेश्चन है। तो पौधे में जनन अंग जो पाए जाते हैं वो पुष्प में पाए जाते हैं। तो अब पहला का ऑप्शन नंबर बी होगा। दूसरा देख लेते हैं, जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। दूसरा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है जो कि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को क्या कहते हैं? तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है? तो ये हरे पौधे में होती है। दूसरा का आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, हम जल्दी जल्दी चलेंगे, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए, ना कि आपका ज़्यादा टाइम जाए। ठीक, अगर पसंद आ जाए तो आगे की वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इसको शेयर भी कर दीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है? तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो है वो ऑक्सीजन जल से बाहर निकलता है। तो तीसरा का आंसर जो होगा वो ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन, जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं? तो जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं, इसका आप आंसर खुद पहले मेरे से बोलने से पहले आप इसका आंसर अब सोच लें, ठीक है। तो चौथा का आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। जठर ग्रंथियां जो है वो अमाशय में पाई जाती है। दोस्तों, इससे पहले हमने सोशल साइंस का भी जो है वो बिहार बोर्ड द्वारा जारी सोशल साइंस का मॉडल पेपर का भी वीडियो बना दिया है। पूरे 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसका जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या आपको आई बटन में अभी दिख रहा होगा। तो ये वीडियो देखने के बाद प्लीज़ उसको देखिएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डील किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो ये होती है कोशिका द्रव में। पांचवा का जो आंसर होगा वो डी होगा। 6 देखते हैं, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार को शोषण से बनता है? इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण से बनता है? तो 6 का आंसर जो होगा वो इथाइल अल्कोहल अवयवी के से बनता है। तो 6 का आंसर जो होगा वो बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है वो प्यूटरी ग्रंथि होती है। हर बार पढ़ते हुए आए, आपकी बुक में भी ये मिलेगी। 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर, पौधे में वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया क्या कहलाती है? तो पौधे के वायवीय भागों से जल के ह्रास की प्रक्रिया जो है वो वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, 8 का जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, ठीक है। 9 देखते हैं, घींगा रोग किससे पनपता है? घींगा रोग तो किसकी कमी से होता है? तो ठीक, ये ए बी सी डी। तो ये जो होता है घींगा रोग, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो 9 का आंसर होगा आयोडीन की कमी से घींगा रोग होता है। तो 9 का आंसर सी होगा। 10 देखते हैं, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? तो रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को प्लाज्मा कहते हैं। तो 10 का आंसर जो होगा वो ए होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर, रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहते हैं? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। रक्तचाप मापने के उपकरण को जो है वो स्टेगनोमीटर कहते हैं। तो इसका 11 का जो आंसर होगा वो डी होगा। 12 देखते हैं, वाष्पोत्सर्जन क्रिया पाई जाती है। तो वाष्पोत्सर्जन क्रिया पाई जाती है पौधे में। तो इसका आंसर बी होगा, ठीक। 13 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र जो है
खुला परिसंचरण तंत्र जो है वो तिलचट्टे में पाया जाता है, तो 12 का आंसर सी होगा। 14 देखते हैं, रक्त क्या है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, रक्त क्या है? ठीक है, तो रक्त उत्तक है, हर बार पढ़ते हुए आए कि रक्त एक टिश्यू है, उत्तक है, उत्तक है। ठीक है, तो 14 का आंसर बी होगा। 15 देखते हैं, मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो ये यूरिक्रोम के कारण होता है, तो 15 का आंसर जो होगा वो सी होगा। निम्नलिखित में से 16 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? निम्नलिखित में से जो उभयलिंगी जंतु है वो डी केचुआ है, तो 16 का आंसर डी होगा। 17 यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? यूरिया जो है वो रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो यूरिया जो है रक्त में यकृत से प्रवेश करती है, लीवर से प्रवेश करती है, तो 17 का आंसर सी होगा। 18 जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन सा है? तो 18 का आंसर होगा DDT। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। 19 निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? निम्नलिखित में से अपघटक, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, इनमें से कौन सा जो है वो एक प्राथमिक यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर है? तो इसका 19 का जो आंसर होगा वो आंसर नंबर बी शाकाहारी होगा। ठीक है, 20 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा भूमिगत जल का उदाहरण है? तो 20 का आंसर जो होगा वो कुआं होगा। 20 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। 21 प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है। 21 प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास क्या कहलाता है? तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी डार्विनवाद कहलाता है। ठीक है, तो 21 का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 22 हरे पौधे क्या कहलाते हैं? हरे पौधे को क्या कहा जाता है? तो हरे पौधे को उत्पादक, ऑप्शन नंबर सी। 22 का जो है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्लीज़ दोस्तों, आपको पसंद आ रहा हो हमारी मेहनत तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको जो है मैथ, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश ये सब की भी जो मॉडल पेपर है बिहार सरकार द्वारा बिल्कुल ऑफिशियल आंसर के साथ आप पाएँ। ठीक है, 23 देखते हैं, अंडोत्सर्ग का कारण क्या होता है? ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, देखिए यहाँ पे ऑप्शन पहले हम इसका देख लेते हैं। 23 क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो इसका जो है वो ये LH भी होता है, FSH भी होता है। अगर आपके ऑप्शन ऑप्शन में यहाँ पे होता कि इनमें से दोनों, तो ये दोनों को लगाते, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन इनमें से दोनों नहीं है, तो आपको लगाना होगा वो LH लगाना होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा 23 का। ठीक है, 24 देखते हैं, लैंगरहेंस की दीपिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? 24 लैंगरहेंस की दीपिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो 24 का जो आंसर होगा वो अग्नाशय, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में किसका होना आवश्यक है? तो 25 का आंसर जो होगा वो आयोडीन का होना बहुत जरूरी है, तो 25 का आंसर डी होगा। 26 देखते हैं, निश्चल कणिकाएं पाई जाती है। निश्चल कणिकाएं पाई जाती हैं, किसमें पाई जाती हैं निश्चल कणिकाएं? तो ऑप्शन नंबर इसका होगा 26 का सी, न्यूरॉन में पाई जाती है। 26 का आंसर सी होगा। मानव मस्तिष्क का वजन होता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो मानव मस्तिष्क का वजन जो है वो NCERT के हिसाब से, जितने भी हम आपको आंसर बता रहे हैं वो NCERT के हिसाब से ही है, तो मानव मस्तिष्क का वजन 27 का आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी 1.2 से 1.4 kg के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो 28 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी वास्तविक और उल्टा होता है, तो 28 का आंसर होगा वो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में से किसको प्रयुक्त करते हैं? तो साइड मिरर के रूप में इजी क्वेश्चन है। 29 का जो आंसर होगा वो उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। 30 देखते हैं, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। अवतल लेंस द्वारा, ये भी इजी क्वेश्चन है, तो अवतल लेंस 30 का जो आंसर होगा वो इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। 31 देखते हैं, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जो होता है, ठीक, वो जूल होता है। ऑप्शन नंबर 31 का आंसर जो होगा वो जूल। 32 देखते हैं, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? तो आकाश का नीला जो होना वो
प्रकीर्णन का परिणाम है, तो ऑप्शन नंबर 32 का बी हो जाएगा। 33 देखते हैं, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, तो ऑप्शन इसका बहुत ही नज़दीक नज़दीक होता है। आप देख सकते हैं मीटर में भी लिखा है, सेंटीमीटर में भी लिखा है, तो इसका आंसर जो होगा 33 का आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी। हमेशा सेंटीमीटर में होता है, तो 25 सेंटीमीटर, 33 का आंसर जो है वो सी होगा। 34 देखते हैं, किस उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता क्या होगी, तो जब किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर होता है तो उसकी क्षमता जो होगी वो ऑप्शन नंबर डी 2+2D में होगी, ठीक है। तो 34 का आंसर होगा डी। 35 देखते हैं, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, तो एक प्रिज्म जो है वो 5 सतहों से घिरा होता है, तो 35 का आंसर डी होगा। 36 देखते हैं, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, तो 36 का आंसर होगा वो परिमाभिपेशियों द्वारा, ठीक है। तो इसका 36 का आंसर जो होगा वो डी होगा। 37 देखते हैं, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो प्रकाश के परिवर्तन के जो वो नियम होते हैं वो 2 होते हैं, ठीक है। तो 37 का आंसर होगा वो बी होगा। 38 देखते हैं, फोटोग्राफी कैमरा के अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, तो 38 का आंसर होगा वो उत्तल लेंस होगा, ऑप्शन नंबर ए। 39 देख लेते हैं, यदि किसी किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो तो परिवर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी, तो 39 का ऑप्शन नंबर होगा वो ए होगा, फोकस से होकर गुजरेगी, ठीक है। 40 देखते हैं, यदि एक प्रिज्म से एक वर्णिक किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा। इनमें से क्या पूछा है, नहीं होगा। आप क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए इसका आंसर देंगे, तो वर्ण विक्षेपण जो है वो नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन तक आ चुके हैं, लेकिन हमें 80 यहाँ पे देखना है। आपको तो देना आंसर वहाँ पे एग्जाम में 40 का ही है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः करती है, तो 41 का जो आंसर होगा वो होगा सी, ऑप्शन नंबर गतिमान हवा, ठीक है। 41 का सी होगा। आगे देखते हैं, कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है। 42 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, ऋणात्मक होती है, ठीक है। 42 का ए होगा। 43 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से जो विद्युत का सुचालक है वो है ऑप्शन नंबर बी, ग्रेफाइट। 43 का बी हो जाएगा। 44 देखते हैं, वक्रता त्रिज्या 1 मीटर के अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, तो 44 का आंसर जो होगा वो 50 सेंटीमीटर होगी। 44 का आंसर बी होगा। 45 देखते हैं, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरणें अभिलंब से विचलित हो जाती है, क्यों हो जाती है, तो 45 का आंसर होगा वो अभिलंब से दूर हो जाती है। 45 का आंसर ए होगा। 46, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति जो है वो जनित्र है, ऑप्शन नंबर 46 का ए होगा। 47 देखते हैं, ऊर्जा की पारंपरिक स्रोत को क्या कहते हैं, तो ऊर्जा के जो पारंपरिक स्रोत है वो कोयला है, ऑप्शन नंबर सी होगा 47 का। 48 देखते हैं, कांच की एक समानांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, निम्नांकित में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा, ठीक है। तो 48 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, विक्षेपण होगा, ठीक। तो इसका आंसर 48 का बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं 49, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह होती है, जो हमारे घरों में रेगुलर बिजली जो आप यूज़ करते हैं वो कितने वोल्ट की होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा वो 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा। 49 का ऑप्शन नंबर जो है वो सी होगा। 50 देखते हैं, जस्ता की परमाणु संख्या क्या होगी, तो 50 का आंसर जो होगा जस्ता की परमाणु संख्या, ठीक है, 30 होगी, ऑप्शन नंबर डी। 51 देखते हैं, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट ही मान के चलेंगे। तो धोबिया सोडा का जो रासायनिक सूत्र है Na2CO3 10H2O होगा, ऑप्शन नंबर ए। 52 देखते हैं, निम्नांकित में कौन प्रबल क्षारक है, 52 में निम्नलिखित में से कौन प्रबल क्षारक है, तो 52 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, NaOH, ऑप्शन नंबर सी। 53 देखते हैं, हेमेटाइट निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है, तो हेमेटाइट जो है वो फेरिक एफी का जो है वो धातु का अयस्क है, ऑप्शन नंबर 53 का बी होगा। 54 देखते हैं, सल्फाइड एस का सांद्रण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है, सल्फाइड एस का जो है सांद्रण जो है वो
फेन उत्प्लावन विधि द्वारा होता है, तो 54 का आंसर जो होगा वो डी होगा। 55 देखते हैं, अभिक्रिया 2Zn प्लस O2 से, जो कि 2ZnO किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो 55 का जो आंसर होगा ये अपचयन की अभिक्रिया है, 55 का आंसर ए होगा। ठीक है, 56 देखते हैं, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है, बहुत बार पूछा है, इसको भी आप इंपॉर्टेंट मानेंगे। 56 का जो आंसर होगा ग्लूकोज का जो आंसर होगा C6H12O6, बहुत बार आपने भी पढ़ा होगा। ठीक है, 56 का आंसर बी हो जाएगा। 57 देखते हैं, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जल में क्या होता है, अम्ल जल में जो है वो आयनित हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी होगा 57 का। 58 देखते हैं, लिथियम के बाह्यतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं, तो लिथियम के जो है बाह्यतम सेल में 1 इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं, तो 58 का ए आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 59 नंबर, आवर्त सारणी के शून्य के समूह का तत्व है, आवर्त सारणी के शून्य का जो है वो He, ऑप्शन नंबर सी होगा 59 का। आगे देखते हैं 60 नंबर देखते हैं, निम्नांकित में से सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, तो इसमें से सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जो है वो 60 का आंसर होगा एफ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं 61, जल के विद्युत उपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, तो 61 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। ठीक है दोस्तों, हम इसलिए तेजी से चल रहे हैं, आपका समय बहुत कम लेते हुए प्रैक्टिस को जल्दी से कंप्लीट कर सकें। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैथ, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश जितने भी आगे के मॉडल पेपर आए वो आपको मिल सके। आप इसको शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। 62 नंबर, हमारे शरीर का पीएच मान क्या होगा, तो हमारे शरीर का जो है पीएच मान 7.0 से 7.8 होता है, तो 62 का आंसर सी होगा। निम्नांकित यौगिक में कौन अम्ल है, तो इनमें से जो अम्ल है वो ऑप्शन नंबर डी, H2SO4। 63 का आंसर जो होगा वो डी होगा। 64 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संश्लेषित सूचक है, हल्दी, लिटमस, मिथिल ऑरेंज या लाल पत्ता गोभी, तो 64 का जो आंसर होगा वो मिथिल ऑरेंज होगा, ऑप्शन नंबर सी। प्लीज़ दोस्तों अभी जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन जो भी नोटिफिकेशन बेल भी ऑन रखिएगा, ताकि जितने भी वीडियो आए आपको मिल सकें, आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। 65 देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से जल से अभिक्रिया करके बनाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जल से अभिक्रिया करके कार्बनिक अम्ल बनाता है, 65 का सी आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कॉपर पायराइड्स का रासायनिक संगठन है, 66 नंबर, कॉपर पायराइड्स का जो है रासायनिक संगठन जो है वो CuFeH2 होगा, तो ऑप्शन नंबर 66 का बी होगा। 67 देखते हैं, प्रकृति में मुक्त अवस्था में क्या पाई जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार वैसे पूछा जाता है। 67 का जो है वो सोना जो है वो मुक्त अवस्था में पाई जाती है, तो 67 का ऑप्शन नंबर बी सोना। 68 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो जिंक जो है वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। 68 का जो होगा वो ए ऑप्शन नंबर होगा। 69 देखते हैं, किस अधातु के बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या हो सकती है, तो 69 का जो आंसर होगा वो बी, 4, 5, 6 और 7, ऑप्शन नंबर बी 69 का। 70 देखते हैं, पीतल में निम्नलिखित में से किसका मिश्र धातु है, यानी कि पीतल जो है किसके मिश्र धातु से बनाया जाता है, तो ये कॉपर प्लस जिंक के मिश्र धातु से बनाया जाता है, 70 का ऑप्शन नंबर ए। 71 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन समावेयी है, तो इनमें से जो समावेयी है वो आपको छाट के बताना है, तो इसका जो आंसर होगा इथिल एल्कोहल और डाई मिथाइल ईथर, यानी कि 71 का जो आंसर होगा वो सी होगा। 72 देखते हैं, ठीक है, CH3 बॉन्ड O बॉन्ड C2H5 का IUPAC का नाम बताना है, क्या होगा, तो 72 का जो CH3O बॉन्ड C2H5 का जो IUPAC नाम है वो होगा प्रोपिक्सीमेथिन। ठीक है, 72 का बी होगा। लोहे की अभिक्रिया भाप से कराने पर लोहा का कौन सा ऑक्साइड बनता है, 73 को, तो जो लोहा का ऑक्साइड बनता है 73 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, Fe3O4, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 73 का। 74 देखते हैं, एक तत्व की परमाणु संख्या 16 है, आवर्त सारणी में इस तत्व की वर्ग क्या है। ठीक है, अगर बोलता है क्वेश्चन की एक तत्व का परमाणु संख्या 16, तो आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या 21 वर्ग में आएगा, तो 74 का जो आंसर होगा वो सी 16 में आएगा। ठीक है, 75 देख लेते हैं, टोटल हमारे पास 80 ऑब्जेक्टिव है। 75 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, आप ध्यान रखेंगे करती है या नहीं करती है, क्या पूछता है, तो ये नहीं करती है, तो इसका जो आंसर होगा 75 का आंसर होगा सी, कॉपर। ठीक है, 76 देखते हैं, 76, एक मिश्र धातु में 90% Cu और 10% टिन है, तो इस
मिश्र धातु को किस नाम से जानते हैं? तो ये जो है ब्रॉन्ज है, ऑप्शन नंबर 76 का बी ब्रॉन्ज होगा। 77 देखते हैं, जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो जिंक हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया कर H2 गैस बनाता है। 77 का ए होगा, ठीक है। निम्नलिखित 78 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी धातु में उच्च ताप पर गर्म किए जाने पर भी ऑक्सीजन से संयोग नहीं करती है? तो 78 का जो आंसर होगा वो Ag होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। 79 देख लेते हैं, अयस्क में उपस्थित अपद्रव कहलाते हैं। तो अयस्क में उपस्थित अपद्रव कहलाते हैं वो गैंग कहलाते हैं, ठीक है, बहुत बार पढ़ा हुआ है। 80 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव का है, निम्नलिखित में से किस गुण के कारण धातु के तार बनाए जाते हैं? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो तन्यता के कारण बनाए जाते हैं, ठीक है। तो अभी हमने दोस्तों पूरा 80 के 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए हैं। चलिए एक नज़र मैं आपको दिखा देता हूँ इसका सब्जेक्टिव किस तरह का पूछता है, ताकि आप इसको वीडियो को पॉज करके जो है वो आप देख लीजिएगा पूरा, ठीक है। ये आपका शॉर्ट हो गया, इसमें आपको जो जो क्वेश्चन है आप एक बार देख लीजिएगा, ताकि ये फंस भी जाता है, आ भी जाता है। इसके बाद आप दीर्घ देखिए, यहाँ पे दीर्घ है क्वेश्चन, ठीक है। आपको अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना हो तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, जो कि इस डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। और हमने पिछले साल भी मॉडल पेपर का रिव्यू, जो भी बिहार सरकार का मॉडल पेपर आया था उसका सही सही आंसर, उसका वीडियो हमारे सारे जो है सब्जेक्ट के हैं, आप उसको भी जाके देख सकते हैं, क्योंकि आपको 2 साल पहले का या 5 साल पहले का तो आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आपको पूरा दिखा दिया है। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हमने आपके सामने साइंस का जो है ऑफिशियल बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर डिस्कस किया। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैथ, संस्कृत, हिंदी जितने भी बाकी के मॉडल पेपर है वो सब भी आएंगे। इसके लिए सब्सक्राइब करके आपके जितने भी ग्रुप हैं 10th के, जितने भी फ्रेंड्स हैं उनमें शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू पूरा देखने के लिए।